फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ फ्रैक्शंस पार्ट 2। माय नेम इज अश्विनी एंड वेलकम टू माय चैनल अश्विनी IQ एकेडमी। तो चलिए चलते हैं फ्रैक्शंस की दुनिया में और सीखते हैं कुछ नया। फ्रैक्शंस क्या होते हैं, रेशियो बिटवीन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होता है और वो क्यों इम्पोर्टेंट होता है, एंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हमें चाहिए क्यों होते हैं। हम ज़्यादातर केसेस के अंदर ये निकालते हैं कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कैसे निकाला जाता है, बट हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस चाहिए क्यों है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम टाइप ऑफ फ्रैक्शंस। टाइप्स टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस कितने तरह के होते हैं। अभी तक हम ये जान चुके हैं कि फ्रैक्शंस के बेसिक्स क्या होते हैं, इंट्रोडक्शन हम लोग देख चुके हैं, फ्रैक्शंस हमें क्यों चाहिए। आज हम देखना चाहते हैं कि फ्रैक्शंस कितने तरह के होते हैं। पहला होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन का मैं एग्जांपल अगर दूं तो जिसके अंदर न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से। तो यहाँ पर ये न्यूमरेटर है, ये न्यूमरेटर है आपका, और ये डिनोमिनेटर है। मैं इसको एन और डी से डिनोट कर देता हूँ। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ये वाला हिस्सा, ये 3, ये स्मॉल है डिनोमिनेटर से, इससे, यानी कि 3 इज लेस देन 4 और न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। इस केस के अंदर हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर हम देखेंगे तो ये जो फ्रैक्शन है ये हमेशा, इट इज ऑलवेज लेस देन 1। 3/4 इज ऑलवेज लेस देन 1, क्योंकि अगर हम इसका डेसिमल वैल्यू निकालेंगे तो वो हमेशा एक से कम आएगी, इट विल बी लेस देन 1। जैसे कि इस केस के अंदर ये आएगा 0.75। अभी हमने डेसिमल्स नहीं पढ़ा है, डेसिमल्स का मैं एक अलग से चैप्टर बनाऊंगा, एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें हम बताएंगे कि डेसिमल्स वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो तो वहां पर अगर अगर हम इसकी डेसिमल वैल्यू निकालते हैं तो दैट इज लेस देन 1। सेकंड सेकंड हम आते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होते हैं जहां पर हमारा न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। अब आप कहेंगे कि न्यूमरेटर कैसे बड़ा हो सकता है डिनोमिनेटर से, फ्रैक्शंस तो पार्ट को दिखाता है। वो मैं आपको अभी एक एग्जांपल से क्लियर करता हूँ। इसका एग्जांपल होगा जैसे सपोज मैंने कहा कि 10/3। ऑलराइट, तो इसके अंदर जो न्यूमरेटर है ये बड़ा है हमारा डिनोमिनेटर से। इससे पहले जो हमने एग्जांपल देखा था प्रॉपर फ्रैक्शन का, इसको एक बार दोबारा से देखते हैं और उसका मतलब समझते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने देखा था 3/4। अगर मैं एक ऑब्जेक्ट लेता हूँ, अभी तक हम ये समझ चुके हैं कि ये जो डिनोमिनेटर होता है ये क्या डिनोट करता है, कि हमारा जो भी एक ऑब्जेक्ट है या मोर देन वन ऑब्जेक्ट्स हैं, उसके अंदर ये वो ऑब्जेक्ट कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है इक्वली। तो जैसे कि यहाँ पर 4 लिखा है तो मैं इसको पहले 4 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर देता हूँ। और न्यूमरेटर हमें ये बताता है, ये जो न्यूमरेटर है ये हमें ये बताता है कि उन पार्ट्स में से जो डिवाइडेड हम कर रहे हैं पार्ट्स इक्वल, उसमें से हम हमारे पास कितने पार्ट्स आए हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि ये पार्ट 1, 2 एंड 3 पार्ट्स हमें मिल गए हैं, तो दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। तो ये तो समझ में आता है कि फ्रैक्शंस हमें पार्ट्स के बारे में बताता है, लेकिन हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे हो सकता है। दिस इज कि 3 पार्ट्स में कोई चीज़ डिवाइडेड है और हमें 10 पार्ट्स कैसे मिल सकते हैं। अभी हम इसको दोबारा से एक बार देखते हैं इसी एग्जाम्पल के साथ में। तो हमारा इम्प्रॉपर का एग्जाम्पल था, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का हमारा एग्जाम्पल था 10/3। 10/3 क्या बताता है कि न्यूमरेटर हमारा बड़ा है और हमें 10 पार्ट्स इक्वली मिल गए हैं, लेकिन उसमें से बताता है कि जो जो डिनोमिनेटर में ये बताता है कि जो हमारे पास में ऑब्जेक्ट है, चाहे वो एक ऑब्जेक्ट है चाहे वो मोर देन वन ऑब्जेक्ट्स हैं,
जैसे हमने फ्रैक्शंस के फर्स्ट वीडियो में देखा था कि फ्रैक्शंस कहाँ पर यूज होते हैं, फ्रैक्शंस होल पे, यानी कि एक एक पे, या फिर देयर कुड बी अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जहाँ पर हमारे पास ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स का कुछ फ्रैक्शन मिलता है, तो वहाँ पर भी हम फ्रैक्शंस को यूज कर सकते हैं और लिख सकते हैं कि किस तरीके से हम चीज़ों को डिनोट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल 10/3 का मतलब ये हुआ कि हमारा जो एक ऑब्जेक्ट है, सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक ऑब्जेक्ट, वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 3 पार्ट्स में। हमेशा मेरे को डिनोमिनेटर ये बताता है कि कोई भी चीज़ कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो 3 बताता है कि मेरा ऑब्जेक्ट 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, लेकिन मुझे कितने ऑब्जेक्ट्स मिले हैं वो मेरा बताता है न्यूमरेटर, हाउ मैनी आई गेट, हाउ मैनी इक्वल पार्ट्स आई गेट। तो अगर ये 10 बता रहा है, इसका मतलब 1 2 3, 3 पार्ट्स हमें मिल गए, और 4 5 6, अभी भी 10 से कम है। 7 8 9, ये सारे पार्ट जिनको मैं लिख रहा हूँ ये सब हमें मिल गए, ये न्यूमरेटर बता रहा है, लेकिन अभी भी 10 9 से कम है। तो मैं एक और ड्रॉ करता हूँ ऑब्जेक्ट, उसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। 3 में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर हमें ये कह रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो 3 में डिवाइड होना चाहिए। अब यहाँ पर मेरे को 10th पार्ट मिल गया, लेकिन अब ये जो ऑब्जेक्ट ये वाला बन गया जिसको कि हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ये कह रहा है कि ये वाला जो पार्ट है, ये और जिसको कि मैंने ब्लू कलर से मैं डिनोट कर रहा हूँ, ये वाला और ये वाला पार्ट, ये हमें नहीं मिला है। यानी कि मुझे इस केस के अंदर 3 होल मिल गए हैं, यानी कि कंप्लीट ऑब्जेक्ट्स, 1 2 और एक ये 3, प्लस मुझे एक फ्रैक्शनल पार्ट मिला है। फ्रैक्शन में मुझे कितना मिला है, ये वाला जो पार्ट है, फोर्थ पार्ट, फोर्थ वन, इसमें मुझे कितना मिला है, ये 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, लेकिन मुझे मिला कितना है, एक, जो ग्रीन पार्ट है हमारा, ये वाला, ये मुझे 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, लेकिन एक पार्ट मुझे मिला है, 1। तो ये कह सकता हूँ मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि मुझे 3 होल मिल गए हैं, प्लस मुझे 1/3 इस फोर्थ पार्ट में मिला है। अगर हम काउंट करके देखें तो हमें 10 मिल जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसको लिख लेते हैं एक बार। तो मैं कहूँगा कि 3 मुझे होल मिल गए, प्लस 1/3, ये इम्प्रॉपर, ये है तो मिक्स्ड फ्रैक्शन, लेकिन मिक्स्ड फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दे आर सिबलिंग्स। कहने का मतलब ये है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन एक ही चीज को दो तरीके से दिखाने के तरीके हैं। तो यहाँ पर जहाँ पर हम इसको 10/3 भी लिख सकता हूँ मैं इसी चीज को, और मैं इसी चीज को मिक्स फ्रैक्शन में 1 + 1/3 भी लिख सकता हूँ, या फिर इसको 3 + 1/3 नहीं लिखते, इसको लिखते हैं इस तरीके से, 3 1/3। आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है और हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक बार मैं दोबारा से दोहरा देता हूँ इसको, कि यदि मेरे पास में 10/3 है, तो इसका मतलब है कि मुझे 10, न्यूमरेटर मुझे ये बताता है कि कितने 10 ऑब्जेक्ट्स इक्वल पार्ट्स मुझे मिले हैं, 10 इक्वल पार्ट्स मिले हैं। और हर एक ऑब्जेक्ट, डिनोमिनेटर मुझे क्या बताता है कि हर एक ऑब्जेक्ट 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। और ये जो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, इसी को जब हम मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं, जब हम इस फॉर्म में लिखते हैं, होल प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, होल प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, तब वो बन जाता है हमारा मिक्स फ्रैक्शन, तब वो कहलाया जाता है मिक्स फ्रैक्शन।
तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ साथ ही हमने कवर कर लिया थर्ड पार्ट भी कि थर्ड टाइप भी फ्रैक्शन का कि इम मिक्स फ्रैक्शन क्या होते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आएगा कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन क्या होते हैं और इसका मतलब क्या होता है। ये जानना दोस्तों बहुत जरूरी है कि जब हम कोई फ्रैक्शन लिख रहे हैं तो हमारे सामने एक पिक्चर आ जानी चाहिए माइंड में कि उसका मतलब क्या है। 10/3 का मतलब क्या है और जब हम 1/3 लिख रहे हैं तो उसका मतलब क्या है। 1/3 इज एन प्रॉपर फ्रैक्शन और 10/3 इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो कई बार बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है कि अगर कोई चीज 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है तो हमें 10 कैसे मिल सकती है। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वहां पर यूज होती है देर जहां पर हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट से ज्यादा है, लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट्स हमारे पास में कंप्लीट मिल गए हैं हमें, जैसे कि इस एग्जांपल में हमें 3 ऑब्जेक्ट्स कंप्लीट मिल गए प्लस जो लास्ट वाला ऑब्जेक्ट बचा उसमें से हमें 1/3 हिस्सा ही मिल पाया। आई थिंक आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी कंफ्यूजन है, कोई आपका डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए, मुझे कमेंट करके बताइए कि हमें इसमें ये डाउट है, ये नहीं समझ में आया। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं हम, जो कि है हमारी लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। कि लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन, कई बार क्वेश्चन आता है कि लाइक आप इस फ्रैक्शंस के बारे में बताइए, आपको कुछ फ्रैक्शंस दिए होंगे और ये क्वेश्चन आएगा कि इसमें से बताइए कि लाइक फ्रैक्शन कौन से हैं और अनलाइक फ्रैक्शंस कौन से हैं। बहुत आसान है दोस्तों लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन के बारे में बताना। तो ये इसमें क्या होता है कि डिनोमिनेटर लाइक फ्रैक्शन के अंदर हमारे पास डिनोमिनेटर जो है सेम होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेम डिनोमिनेटर, डी से मैं डिनोट करता हूँ डिनोमिनेटर को, सेम डिनोमिनेटर। लेकिन अनलाइक फ्रैक्शन के अंदर क्या होता है कि डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है। सो डिफरेंट डिफरेंट डिनोमिनेटर। एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि सपोज मान लीजिए मैं दो फ्रैक्शंस यहाँ पर लिखता हूँ और उनका अगर सेम डिनोमिनेटर है, जैसे कि 2/8, इसके अंदर 8 इज माई डिनोमिनेटर। और नेक्स्ट मैं लिखता हूँ कि 1/8, तो इनके अंदर जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर पार्ट दोनों में 8 है, इसमें भी 8 इसमें भी 8। तो मैं ये कहूँगा कि ये फ्रैक्शन एंड ये फ्रैक्शन दोनों ही लाइक फ्रैक्शंस हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट चीज इसका उल्टा बिल्कुल, जहां पर कि मेरे पास में दो फ्रैक्शंस हैं, जैसे कि 2/4 और 3/6। यहाँ पर मेरे पास में जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 6 है। तो इनको मैं बोलूंगा अनलाइक फ्रैक्शंस। इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आपका क्वेश्चन आता है 1 मार्क का कि बताइए कि इनमें से कौन से फ्रैक्शंस लाइक है कौन सा अनलाइक है, तो आप इसको बोलेंगे दीज आर अनलाइक फ्रैक्शन और इनको बोलेंगे दीज आर लाइक फ्रैक्शंस। ऑलराइट, नेक्स्ट हम चलते हैं यूनिट फ्रैक्शंस पे कि यूनिट फ्रैक्शंस क्या होते हैं। यूनिट फ्रैक्शन, यूनिट लिख देता हूं मैं, यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन के अंदर दोस्तों क्या होता है कि जहां पर हमारा न्यूमरेटर 1 होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि 1/3, अनदर एग्जांपल 1/8। इसके अंदर जो मेरा न्यूमरेटर होता है, न्यूमरेटर एन, न्यूमरेटर होता है वो 1 होता है, हमेशा 1 होएगा। तो दैट विल बी कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। इतना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ऑलराइट, अब चलते हैं, हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। व्हाट आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। चलते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिख लेता हूं मैं यहाँ पर। इक्विवेलेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फ्रेंड्स। कैलकुलेशन तो इजी है, लेकिन हमें ये भी समझ में आना चाहिए कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होते क्या हैं। तो पहले हम देखते हैं कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या चीज होती है। एक एक डेफिनेशन में छोटी सी लिख देता हूँ। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लुक्स लाइक डिफरेंट बट दे हैव सेम वैल्यू। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट fractions looks different but they have same value, same value। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल, हमारे पास एग्जाम्पल है, जैसे कि मैंने कहा कि एक, मैं इसको ड्रॉ भी कर देता हूं कि ये मैंने कहा कि मेरे पास में दो हिस्से में मैंने डिवाइड कर दिया किसी चीज को। सही से ड्राइंग नहीं आई है दोस्तों, सॉरी फॉर दैट। ये मैंने यहाँ पर एक एक पिज़्ज़ा को, सपोज पिज़्ज़ा ले लेते हैं, पिज़्ज़ा को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया।
तो इसको मैं किस तरह से लिखूंगा आप बताइए। ये जो मेरे फ्रैक्शंस है इसमें मैंने डिनोमिनेटर में क्या आएगा, क्योंकि मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करा है तो डिनोमिनेटर में 2 आएगा, और मुझे इसमें जो ब्लैक वाला पार्ट है वो मुझे मिल गया, उसमें से एक पार्ट मिल गया, तो दैट विल बी 1/2, तो मेरी फ्रैक्शन हो जाएगी 1/2। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब मैं कहता हूँ कि एक और मैं फ्रैक्शन लिख रहा हूँ, मैंने लिखा 2/4। इसका क्या मतलब हुआ, अब 1/2 क्या 2/4 के इक्वल है। देखेंगे, कहेंगे कि न्यूमरेटर तो इसका अलग है, डिनोमिनेटर भी अलग है, लेकिन हमने क्या कहा कि फ्रैक्शंस दैट लुक्स डिफरेंट, जो देखने में तो अलग लगती हैं, फ्रैक्शंस दैट लुक्स डिफरेंट, डिफरेंट है बट सेम वैल्यू, उनकी वैल्यू सेम है। आप कहेंगे कि वैल्यू सेम सेम कैसे है, देखिए अगर मान लीजिए मैं इसको 2 से डिवाइड कर देता हूँ, इस 2/4 को मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, तो इसकी वैल्यू क्या आई 1/2, दैट मीन्स 1/2 इज इक्वल टू 1/2, राइट। अब आप कहेंगे कि अगर ये ऐसा था तो हम 2/4 लिख ही क्यों रहे हैं। अब देखिए इसको, जब हमने यहाँ पर लिखा 2/4, 2/4 को अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो हम कैसे लिख सकते हैं कि अब मेरे पास में एक ऐसी चीज है जो कि 4 भाग में डिवाइडेड है, पहले हमने 2 भागों में डिवाइड की थी, अब 4 भागों में डिवाइडेड है, लेकिन उसमें से हमें कितना पार्ट मिल गए हैं, मैं रेड से डिनोट करता हूँ कि जो हमें मिल रहा है 1 एंड 2, ये वाला पार्ट, एंड दिस इज 1 पार्ट, तो 2 पार्ट मिल गए यानी कि मुझे आधा ये मिल गया। इससे पहले वाले एग्जांपल में हमने देखा था 1/2, 1/2 को हमने कैसे डिनोट करा था, ऐसे, और उसमें से हमें क्या मिला था, उसमें से हमें एक पार्ट मिल गया था। इसको हमने इसको हमने डिनोट किया है इस तरीके से, और इसको हमने डिनोट किया है इस तरीके से। देखिए दोनों के ही केस के अंदर हमें आधी चीज मिल चुकी है, ये आधा पार्ट हमें मिल चुका है, ये वाला इसके अंदर भी हमें आधा मिल चुका है। तो ये दोनों ऑल्दो दे लुक्स लाइक डिफरेंट, 1/2 और 2/4 में नंबर्स डिफरेंट हैं लेकिन इनकी वैल्यू इज सेम। तो हमने क्या कहा था अभी अपने डेफिनेशन में, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आर दोज फ्रैक्शंस व्हिच लुक्स डिफरेंट बट देयर वैल्यूज आर सेम, तो इनकी वैल्यू सेम है। अब क्वेश्चन, अब आते हैं क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम में जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि सपोज आपको एक फ्रैक्शन दे दी 2/4 और कहा इसके 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बताइए, 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बताइए, तो हम क्या कहेंगे कि बहुत आसान है, आप 2/4 को, पहली बात तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कितने भी हो सकते हैं, देयर कुड बी इनफाइनाइट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, तो 2/4 किसके इक्वल है, तो हम क्या करेंगे उसको किसी भी नंबर से रैंडमली मल्टीप्लाई कर देंगे, सपोज मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, आंसर मेरा आया 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, एक मेरा आ गया 4/8। दूसरा क्या आ सकता है, मैंने 2/4 को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, इस केस में मेरे पास में आ जाएगा 6/12, तो मेरे को एक और दूसरा मिल गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 6/12, पहला मिल गया मेरे को 4/8। ऐसे ही मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा अगर, लेकिन मुझे ये ध्यान रखना है जब भी मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही उसी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, ये हमें ध्यान रखना है। तीसरा एग्जाम्पल, अब आप बताइए, सपोज मान लीजिए मेरे को एक और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहिए, आप कमेंट करके बताइए कि मेरा एक और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हो सकता है, अगर मैं 2/4 को मल्टीप्लाई करूंगा किसी और नंबर से तो क्या आएगा, या फिर मैं सपोज इसको 5 से करता हूँ, तो बताइए मुझे कमेंट करके कि इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या आएगा, क्या न्यूमरेटर में आएगा और क्या डिनोमिनेटर में आएगा, ये आप करके देखिएगा कि थर्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा। और एक मेरे से मेरा आपसे क्वेश्चन है कि हाउ मेनी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कुड बी देयर, how many equivalent fractions could be there for a given fraction, एक फ्रैक्शन हमें दी हुई है कोई भी, उसके कितने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो सकते हैं, हाउ मेनी,
इसका आंसर ऑल दो मैंने आपको बता दिया, फिर भी आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कितने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर इसको डिस्कस करेंगे। सेकेंडली, अब आता है कि एक मैं आपको क्विक चेक बताता हूँ, एक टिप है कि हम लोग कैसे पता लगाएं कि दो फ्रैक्शंस जो हमें दी हुई हैं वो इक्विवेलेंट है या नहीं है। ये करने के बाद में मैं आपको बताऊंगा कि हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्यों चाहिए, क्योंकि ये जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि हमें ये पता होना चाहिए कि जो भी चीज़ हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण क्यों है, वो इम्पोर्टेंट क्यों है, वो कहाँ पर यूज़ होती है, कहाँ पर हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। जब हमें ये पता होगा तो हमारे पास में चाहे क्वेश्चंस कैसा भी ट्विस्ट करके एग्जामिनर दे दे तो हम लोग कर लेंगे। तो पहले उससे पहले मैं एक आपको क्विक टिप देता हूँ ये चेक करने के लिए कि हाउ टू क्विकली चेक if two fractions are equivalent, if two fractions are equivalent। जैसे कि अभी मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। अभी जो हमने एग्जांपल लिए थे वो तो बहुत छोटे छोटे लिए थे, जैसे कि 2/4 एक हमने लिया और उसका एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन था। मैंने इसको इसको जो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4/8। अब मुझे पता है कि ये जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, इसको मैं कट कर देता हूँ 2 से, तो 2 2 जा 4 और 2 4 और जो 2 4 जा 8, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएगा। लेकिन ये तो छोटे नंबर है, बड़े नंबर में हम कैसे पता लगाएं? किसी बड़े नंबर में हम कैसे पता लगाएं कि कोई दो फ्रैक्शंस हमारे इक्विवेलेंट है या नहीं है? उसका एक बहुत छोटा सा तरीका होता है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम पता लगा सकते हैं। अब देखिए, मैं आपको एक पहले छोटा एग्जांपल देता हूँ, फिर एक बड़े एग्जांपल पे वर्क करते हैं हम। पहले 2/4 वाला ही देख लेते हैं। 2/4 मुझे पता लगाना है कि क्या 4/8 के इक्वल है या नहीं है, इक्वल और नॉट। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। किसको? ये जो न्यूमरेटर है, टू फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर को मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा दूसरे वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से, और ऐसे ही मैं जो सेकंड वाली जो मेरे पास में ये फ्रैक्शन है इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा जो मेरी फर्स्ट वाली फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर से। यहाँ पर मैं देखता हूँ मल्टीप्लाई करके 8 2 जा 16, तो यहाँ पर आया मेरे पास 16। इस केस में भी कितना है, 4 4 जा 16। तो फर्स्ट में भी आया मेरे पास न्यूमरेटर 16, सेकंड में भी मेरे पास न्यूमरेटर 16 आ गया। तो ये बड़ा एक क्विक एंड इजी वे है ये पता लगाने के लिए कि दो फ्रैक्शंस इक्वल हैं या नहीं है। इस केस में क्योंकि 16 = 16, दैट्स वाई हम क्या कह सकते हैं, हमारी दो फ्रैक्शंस इक्वल है। ये जैसे आपके पास में एग्जाम में क्वेश्चन आता है 1 मार्क का है, 2 मार्क का, कि बताइए कि कि दो फ्रैक्शंस इक्वल हैं या नहीं है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके उनके न्यूमरेटर को दूसरी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से ये बहुत जल्दी पता लगा सकते हैं कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं है। उस केस में हमें कट करने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो अब हम एक नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे सपोज मान लो मेरा पहला तो है फ्रैक्शन 1/2 और दूसरा मेरा फ्रैक्शन है सपोज 50/100। अब मुझे ये पता लगाना है, वैसे तो ये साफ दिख रहा है कि ये दोनों इक्वल फ्रैक्शन है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। लेकिन मैं इसको अपना जो हमने अभी तरीका समझा था उसको अप्लाई करके ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या ये इक्वल फ्रैक्शन है या नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, पहला फ्रैक्शन ये, दूसरा फ्रैक्शन मेरा ये। पहले फ्रैक्शन का न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दूंगा दूसरे दूसरे के डिनोमिनेटर से, और इस केस में मैं पहले वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दूंगा दूसरे वाले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को। तो यहाँ पर मेरे पास में आ जाएगा 1 × 100, और यहाँ पर मेरे पास में आ जाएगा 2 × 50। दोनों का आंसर आएगा 100, और ये हो गए मेरे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। यस, दे आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ऐसे एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जिसमें कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है, क्विकली देख लेते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए मेरे पास में 2/4 है और 3/8 है। चेक करते हैं, इसके अंदर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा। और आप भी एक बार फ्रेंड्स, अब आप भी अपने पेपर पेंसिल ले लीजिए या पेन ले लीजिए और चेक करके देखिए इसको। आप भी खुद भी कैलकुलेट करके देखिए, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छे से आएगा। तो 8 2 × 8 इक्वल है 4 × 3 के। 4 × 3 के क्या ये है या नहीं है? 8 2 16,
एंड 4 3 12, सो दे आर नॉट इक्वल। तो हम कह सकते हैं कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। दे नो नॉट नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। आई होप फ्रेंड्स आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी और को समझ में आया होगा कि हम क्विकली कैसे चेक करेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं है। तो अगर आपको मजा आया इस ट्रिक को करने में, अच्छा लगा, तो मेरे को इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको अच्छा लगा। ऑलराइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्यों चाहिए और ये कहाँ पर काम आते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के यूज क्या है, वेयर टू अप्लाई। उससे पहले हमें ये समझना होगा कि डिनोमिनेटर की इंपॉर्टेंस, डिनोमिनेटर ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर की यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है किसी भी फ्रैक्शन में। देखिए एग्जांपल से समझते हैं। मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट है और मैंने उसके मैंने दो पार्ट कर दिए। एक और मेरे पास ऑब्जेक्ट है, उसके मैंने 5 पार्ट कर दिए। कितने पार्ट कर दिए? 5। देखिए मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, मैं हो सकता है उतने अच्छे से इक्वल पार्ट्स ना बनाऊं। 1 2 3 और 5, मान लीजिए ये इक्वल पार्ट्स हैं। एक एक दो 3 4 और ये 5, ये 5 मान लीजिए इक्वल पार्ट्स हैं। और इसके अंदर मेरे पास में कितने पार्ट्स हैं? 2। तो इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा? मान लीजिए मेरे पास में ये मिला मुझे पार्ट, और इसमें मुझे 1 एंड 2, ये दो हिस्से मुझे मिल गए। तो मैं इसमें लिखूंगा, बोलिए, 1/2। और ये क्योंकि डिवाइडेड है 5 पार्ट्स में, तो इसमें डिनोमिनेटर में आएगा 5 और मुझे कितने मिले? 2। अब आप मुझे बताइए कि मुझे किस में ज़्यादा मिला। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे इसमें 2 पार्ट्स मिले हैं और इसमें मुझे 1 पार्ट मिला है? तो यहाँ पर क्योंकि 2 ज़्यादा होता है 1 से, तो मुझे इसमें ज़्यादा क्वांटिटी मिली है। क्वांटिटी मेरी ज़्यादा है इसमें। कैसे पता लगाएं? जबकि देखा जाए तो इसके साइज जो है इक्वल, इसके साइज जो है इस वाले पार्ट के और इसके साइज इक्वल नहीं है। दे आर नॉट इक्वल इन साइज, नॉट इक्वल इन साइज। इक्वल तो है ही नहीं इनके साइज। यहाँ पर साइज बड़ा है और यहाँ पर एक मेरे पास में साइज छोटा सा है, और उसमें से मुझे दो पीस मिल चुके हैं। तो हम कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते ऐसी फ्रैक्शंस को जहां पर कि उनके साइजेस इक्वल नहीं है। सो जहां पर एक फ्रैक्शन का साइज कुछ और है और दूसरी फ्रैक्शन का साइज कुछ और है, वी कैन नॉट कंपेयर अप फ्रंट। एक देख के हम पता नहीं लगा सकते। जैसे कि इसके अंदर साइज क्या है? 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, इसके अंदर साइज 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो ऐसे केस के अंदर अब आप समझ रहे होंगे कि बेस की क्या इंपॉर्टेंट है। बेस यानी डिनोमिनेटर, ये दिस इज बेस और डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर यहाँ पर 2 बताता है कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 5 बताता है 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। लेकिन 5 इक्वल पार्ट्स होने की वजह से इसका साइज कुछ और होगा, इसका साइज कुछ और होगा हर एक पार्ट का, और इसका साइज कुछ और होगा। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं। अब मैं, अगर मान लीजिए मुझे ये पता लगाना है कि कौन सा मेरा साइज किस फ्रैक्शन में, 1/2 में या 2/5, किस में मुझे ज़्यादा क्वांटिटी मिली। एक बार यहाँ पे मैं दोबारा से लिख लेता हूँ। मुझे 1/2 में ज़्यादा कंटेंट मिला या 2/5 में मुझे ज़्यादा कंटेंट मिला। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको इक्वल करना होगा। क्या करना होगा? इक्वल। मुझे इनको इक्वल करना होगा। इक्वल मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं इन फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कर दूं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी ऐसे नंबर से कि वो इसके इक्वल हो जाए। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस वाली फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 5 से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। दूसरी वाली जो फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ सो दैट कि इनके डिनोमिनेटर्स इक्वल हो जाए। इस केस के अंदर क्या हो जाएगा? 5 1 जा 5 एंड 2 5 जा 10, तो यानी कि 5/10। तो मैं 1/2 लिख दूं या 5/10 लिख दूं, दे हैव द सेम मीनिंग, दे हैव द सेम वैल्यू। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। यहाँ पर देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का हम यूज कर रहे हैं। जो अभी हमने बात करी थी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होती है,
दो फ्रैक्शंस जो लगती अलग अलग है, 5/10 एंड 1/2 लग रही है अलग अलग, लेकिन उनकी वैल्यू सेम है। मैं उसको 1/2 लिख दूं या 5/10 लिख दूं। क्यों लिखा मैंने ऐसा ऐसा करके? ताकि मैं इसको इससे कंपेयर कर सकूं। अब देखिए इसके अंदर मैं क्या करूंगा, इस सेकंड फ्रैक्शन में 2/5 में मैं जो फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर था 2, उससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, और मेरे पास आंसर आ जाएगा 4/10। ओके, सो यहाँ पर आया 5/10, अब यहाँ पर आ गया 4/10। अब 4/10 इज माई इक्वलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/5। ऑल्दो दे लुक्स डिफरेंट, 2/5 मेरे को अलग दिख रही है 4/10 से, लेकिन ये दोनों फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। क्योंकि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए निकालने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी फ्रैक्शन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, न्यूमरेटर में भी वही नंबर और डिनोमिनेटर भी वही नंबर, तो हमारे पास में एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाता है। ओके, अब यहाँ पर देखिए मजे की बात क्या हुई कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब मैं कह सकता हूँ कि ये वाली जो मेरा बनेगा, इसका इसका जो अगर मैं ग्राफिकली देखूं तो ये मेरा हो गया 10 पार्ट्स में डिवाइडेड। अब 10 कैसे करूंगा मैं इसको, 2, 2 में से मैं 5 पार्ट्स, 2 को मैं 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ ऐसे, 1 2 3, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर मैं इसको भी ऐसे ही 5 पार्ट्स में, 1 2 3, 1 2 3, तो 5 में, अभी 10 पार्ट्स हो गए मेरे, तो 10 में से मुझे 5 मिल गए, 1 2 3 4, डेट से मैं डिनोट करता हूँ 5 पार्ट्स कौन कौन से हो गए मेरे, ये 1 2 3 4 5, ये मुझे आधा मिल गया। ऑलराइट, 1/2 भी यही कहता है, आधा मिल गया 5/10। अब यहाँ पे देखिए 2/5 को मैंने बना दिया 4/10। अब देखो इसको 4/10 को अगर मैं डिनोट करूँ तो अब मैं कहूँगा कि ये हो गया मेरा 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है मुझे इसको। सही से ड्राइंग सही से ड्रॉ नहीं हुआ, दोबारा से बनाता हूँ, और इसको मैं 10 पार्ट्स में मुझे डिवाइड करना है इसको, तो मैं इसको 1 2 3 4 और 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। दोस्तों मेरी ड्राइंग सही से नहीं बन पा रही है, इक्वल पार्ट्स नहीं आ रहे हैं, आप ये मान के चीजिए चलिए कि ये इक्वल पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5, ये भी 10 पार्ट्स में डिवाइडेड हो गया, और उसमें से मुझे कितने मिले, मैं ब्लू से डिनोट करता हूँ कि मुझे कितने मिले हैं, 1 2 3 एंड 4, तो ये मुझे मिला है ये वाला हिस्सा। अब आप अब आप चेक कर सकते हैं, देखिए इसमें हमें ज़्यादा मिला है, आधा मिला है, और इसमें हमें वही 10 पार्ट्स में से हमें 4 मिले हैं। इसमें अब हम न्यूमरेटर को, जब हमारा डिनोमिनेटर इक्वल हो जाता है तो हम न्यूमरेटर को इजीली कंपेयर कर सकते हैं कि 5 इज ग्रेटर देन 4, और हम ये कह सकते हैं कि हमारा 1/2 जो है, ये वाली जो फ्रैक्शंस थी हमारी 1/2 वाली, ये वाली 1/2 वाली फ्रैक्शन, दिस इज मोर देन 2/5, सो 1/2 इज मोर देन 2/5। आई होप आपको ये समझ में आएगा कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। टू कंपेयर टू फ्रैक्शंस हम क्या करते हैं, उनके जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको जो है ना सेम लाने के लिए हम किसी फ्रैक्शन को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो दैट कि हम उस फ्रैक्शन को किसी जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं फ्रैक्शन से उसके इक्वल कर सके। ठीक है, तो उसको कंपेयर कर सके, नॉट इक्वल कर सके, उसको कंपेयर करने के लिए उनके डिनोमिनेटर्स को सेम कर देते हैं, सो दैट कि हम न्यूमरेटर पार्ट को कंपेयर कर सकें और पता लगा सकें कि कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा है। यही सेम ट्रिक हमारी, सेम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमारी, जब हम किसी फ्रैक्शंस को प्लस करते हैं, ऐड करते हैं, माइनस करते हैं, तब भी हम इसको यूज करते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और आपको ये भी समझ में आया होगा कि बेस बेस क्यों इंपॉर्टेंट होता है। बेस यानी कि डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर इक्वल क्यों करना पड़ता है हमें। जब तक हम डिनोमिनेटर को इक्वल नहीं कर रहे तब तक हम ये नहीं कह सकते कि हम सेम चीज को कंपेयर कर रहे हैं। अदरवाइज हम क्या कर रहे हैं, एक फ्रैक्शन हो सकता है कि ज्यादा पार्ट्स में डिवाइडेड है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड है, दूसरी फ्रैक्शन में हमें कम मिल रहा है, लेकिन वो उसमें हमें बड़ा साइजेस
जो उनकी क्वांटिटी है वो उसका जो साइज है वो फ्रैक्शन का पार्ट का वो हमें ज़्यादा मिल रहा है, तो हम उनको कंपेयर नहीं कर सकते। सो इन ऑर्डर टू कंपेयर एप्पल टू एप्पल वी मेक द बेस यानी कि डिनोमिनेटर इक्वल। और वो हम कैसे करते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से। यहाँ पर हमारे को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। ओके, सो ये हमने जाना। नेक्स्ट, अब हमने ये चीजें कवर कर ली हैं कि व्हाई वी नीड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अच्छा, एक और जो चीज था कि रेशियो बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब होता क्या है कि जब हम मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब हम सपोज 2/3 का एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना रहे हैं, तो हम न्यूमरेटर को भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं हम? सो दैट कि हमारी जो इनके बीच में रेशियो है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में एक अनुपात है, वो सेम रहे। 2 से अगर हमने इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा इन दोनों के बीच में जो नई फ्रैक्शन आएगी 4/6, उनके बीच में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में जो रेशियो है, अनुपात है, वो सेम रहेगा। इसलिए हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर सपोज मान लीजिए मैं 2/3 को सपोज 4 से भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ऊपर और नीचे सेम नंबर से, तो भी मेरी इसके अंदर डिनो तो भी मेरा इसके अंदर जो अनुपात है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, वो सेम रहता है। तो इसलिए हम इसमें सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमें समझ में आया, रेशियो बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एंड व्हाई वी नीड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, फ्रैक्शंस के ऊपर, फ्रैक्शंस का पार्ट 2 पे, कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हमने पढ़ा, रेशियोस पढ़ा, क्यों हमें चाहिए होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जस्ट हम ये नहीं निकाल रहे कि हम जस्ट कैलकुलेट कर लें कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं। हमने ये भी जाना कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हमें क्यों चाहिए, फ्रैक्शंस के टाइप्स भी हमने जाने, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस भी हमने जाना कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन में क्या क्या कॉमन चीज है। हम सिर्फ वो एक दो फ्रैक्शन को लिखने के एक दो तरीके हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन को। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट कि मैं मोटिवेट हूँ और इसी तरह के वीडियोस लाने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।